कर्मन के नाम पे जो गोली चला दी जाती है। और मुसलमानों के पीछे तो ये सरकार ऐसे हाथ धोके पड़ी है कि मुसलमान ही है इनका देवता, भगवान, ईश्वर जो कुछ है, जिनको चुनाव जिता सकता है। अब एनएसए भी लगाया जा रहा है। भाई एनएसए लगाया, देशद्रोही मुकदमे लगा दिए, देशद्रोही बना दिया 5000 लोगों को। अगर कोई शेर बोल दे कि अभी खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, है अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा। इस पे जो एनएसए लगाया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। आप पूरे देश में लगा देना। ये आतंकवादी तो मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये जातिवादी गुंडे हैं। एक बात बताओ, आज से था मदरसा वहां, 50 साल पहले का मदरसा था, 700 साल पुरानी ये मस्जिद थी दिल्ली में, उसको भी शहीद किया इन्होंने। इसका मतलब खुद आतंकवादी सरकार है, देशद्रोही है। पीछे कौन लगाएगा मुकदमा? ये देशद्रोही नहीं है जो लोकसभा के अंदर बोलते हैं, जो कटुआ बोलते हैं, कटवी बोलती है, कटल्ली बोलते हैं, लोगों को गोली मारो सालों को, जो लेके चाकू छुरी और तलवारें निकलते हैं। पहले चोर डकैत आतंकी होते थे, तो सरकारी चोर डकैत आतंकी है। और देख लेना इनकी ऐसी हरकतें नहीं, झंडा रखेंगे साइड में, डंडा लेके इनके पीछे पड़ेंगे, पिछवाड़े में डाल देंगे। चल रहा है ना, उतरे वालों पूरा देश जब पीछे पड़ेगा, टाइट ही जाएगा अंदर, चीख निकल जाएगी। भाई किस तरह देख रहे हैं हल्द्वानी के तमाम घटनाओं कैसे देख रहे हैं? और कहा जा रहा है कि विशेष समुदाय से लोग मकान खाली करवा के भेज रहे हैं, वहां से कह रहे खाली कर दीजिए आप लोग। 2024 के चुनाव को लेके भारतीय जनता पार्टी का सरकार के माध्यम से, कानून के माध्यम से, कोर्ट कचहरी के माध्यम से एक आतंक है। और कहीं ना कहीं जिस तरीके से उनके साथ बदतमीजी करी, बर्बरता की, जो पिछले 50 साल से मदरसा था, अचानक यकायक कैसे उसके पीछे पड़ गए कि इलीगल है। तो इसका मतलब 50 साल से इलीगल था ये, और ये आए अब इतने सालों बाद तो इन्हें पता है कि इलीगल है। और वो 700 साल पुरानी मस्जिद थी, उसको गिरा दिया, उसको शहीद कर दिया इन्होंने, बेगैरतों ने। जबकि जो पुरानी चीज है, पुरानी धरोहर है या इमारतें हैं भारत के अंदर, उनको सुरक्षित रखा जाता है, संरक्षित रखा जाता है, उनको ये लोग ढा रहे हैं। ये इनकी मानसिकता कैसी है? तो भारत के इतिहास का ये कर क्या रहे हैं? ये कहाँ भारत के इतिहास को बचा के रख पाएंगे? ये वो लोग हैं पाखंडी ढोंगी, क्योंकि इन्होंने कभी इतिहास के लिए कुछ करा ही नहीं, इस देश की आजादी के लिए लड़े ही नहीं, इन्होंने उंगली तक नहीं कटाई। जिन्हें यही नहीं पता कि देश की आजादी में कोई इन्होंने कुछ काम किया हो, तो इन्हें किस बात का दर्द होगा? 2024 का चुनाव सिर्फ चुनाव को लेके है, सब कुछ नहीं है। और मुसलमानों के पीछे तो ये सरकार ऐसे हाथ धोके पड़ी है कि मुसलमान ही है इनका देवता, भगवान, ईश्वर जो कुछ है, जो इनको चुनाव जिता सकता है, समझे नहीं, इन्हें बचा सकता है जो भी है, उसके अलावा कुछ नहीं है। क्या? क्योंकि ये जान रहे कि ईवीएम मशीन के खिलाफ जो आंदोलन चल रहा पूरे देश के अंदर, अगर उसे कहीं दबाया जा सकता है तो आप मुसलमानों के पीछे पड़ जाओ, तो लोग हिंदू मुसलमान कराते रहोगे। तो जो एक आंदोलन जो मुखर होके हो रहा है कि ईवीएम हटाओ, देश बचाओ, ईवीएम हटाओ, मोदी हटाओ, देश बचाओ, इसके लिए एक आंदोलन चल रहा है, और उस आंदोलन को दबाना चाहते हैं। यही वजह है कि दूसरे राज्यों के जो मुख्यमंत्री हैं उनको भी जेल में डालने का काम कर रहे हैं, डरा रहे हैं, इसलिए क्योंकि ये चाहते हैं राज्य सरकारों की भी अनुमति हो, राज्य सरकार भी लिख के दे दे कि भाई ईवीएम मशीन से ही चुनाव होगा, तो इसलिए ये कर रहे हैं काम। और यही हालत है कि वहाँ पे डरा रहे हैं, एनआरसी का मामला ले आए हैं कि भाई ये एनआरसी ला के आएंगे और डीएनए चेक करेंगे। ये कौन होते हैं डीएनए चेक करने वाले? भाई सबसे पहले डीएनए चेक करना है तो आरएसएस के लोगों का डीएनए चेक करो कि ये कहां से आए हैं। जो उत्तराखंड में जो हुआ है कार्रवाई, उसको कहा जा रहा है कि अब एनएसए भी लगाया जा रहा है। भाई एनएसए लगाया, देशद्रोही मुकदमे लगा दिए, देशद्रोही बना दिया 5000 लोगों को। तो एक बात बताओ, 5000 लोग हैं, एक हल्द्वानी जिले में 5000 आतंकवादी आ गए, तो 5000 आतंकवादी आ गए होते एक जिले में, तो क्या वो जिला बचता? क्या भले तगड़ा है, मुझे तो लगता है वो पूरा राज्य ही उड़ जाता जिसमें 5000 आतंकवादी हो। तो इसका मतलब है सरकार सीधे साधे लोगों को एनएसए का मुकदमा लगा रही है, आतंकवादी बना रही है, मुसलमानों के पीछे पड़े हैं लोग। भाजपा के लोग सिर्फ कुछ नहीं है, चुनाव जीतने के लिए पड़े हैं पीछे, बाकी इनकी रिश्तेदारियां, समझे। वहां चले जाओ, उत्तर प्रदेश में जो महासचिव था इसका भाजपा का रामलाल की लड़की की शादी हुई, कौन था उसका दामाद? मुसलमान मुल्ला है। और जब मोदी योगी जी आए शादी में, तो वही मुल्ला जो है ना, वही दामाद रामलाल की लड़की को रसगुल्ला खिला रहा था, ये ले मुल्ला खा रसगुल्ला है, तब को बढ़िया था। इनके दामाद हैं वो बने हुए शहनवाज हुसैन है, मुख्तार अब्बास नकवी, ये लोग दामाद है। मगर नहीं, अब ये चुनाव नजदीक आ गया तो डराया जा रहा है, मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, कहीं कोई कुछ भी जलसा कर दे, अगर कोई शेर बोल दे, जैसे मुफ्ती सलमान अजहरी ने एक शेर बोल दिया कि अभी खामोशी है, फिर एक शोर आएगा, है अभी कुत्तों का दौर है, फिर हमारा दौर आएगा, इस पर मुकदमा दर्ज कर दिया। महावीर सिंह धामी कह रहे हैं कि एक भी अतताई को छोड़ा नहीं जा रहा है, ऐसे लगाया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। आप पूरे देश में लगा देना। ये आतंकवादी तो मुख्यमंत्री बैठे हैं, ये जातिवादी गुंडे हैं,
ये अहंकारी लोग हैं। पुष्कर धामी ये कौन है, इसको किसने अधिकार दिया? जिस देश में बातों एक एक जिले में 5-5 हजार लोग उग्रवादी हो गए, देशद्रोही हो गए। क्या ऐसा मुख्यमंत्री मूर्ख है? और देश के जो जुडिशल है, जो मतलब के जो जज भी हैं, उनको भी कहीं ना कहीं दबाव की स्थिति में ऐसे मामले कराए जा रहे कि भाई यहाँ अतिक्रमण है। एक बात बताओ, आज से था मदरसा वहाँ, 50 साल पहले का मदरसा था और इन्होंने अटैक का नहीं करा। 700 साल पुरानी ये मस्जिद थी दिल्ली में, उसको भी शहीद किया इन्होंने, उसको भी गिरा दिया। और उसको कौन भाई, जो भारत की धरोहर है, जो पुरानी इमारतें हैं, जो उनकी रक्षा सरकार नहीं कर पा रही, तो इसका मतलब खुद आतंकवादी सरकार है, देशद्रोही है। आप मंदिर मस्जिद के नाम पे लोगों की हत्याएं नहीं कर सकते, बहन बेटियों की इज्जतें नहीं लूट सकते। सबका भरपाई किया जाएगा। कौन से भरपाई किया जाएगा? उनके पीछे कौन लगाएगा मुकदमा? ये देशद्रोही नहीं है? जो लोकसभा के अंदर बोलते हैं, जो कटुआ बोलते हैं, कटवी बोलती हैं, कटल्ली बोलते हैं और कहते हैं कटुए बाहर आ, तुझे हम बाहर बताएंगे, बाहर धमकी, तो ये नहीं है। कौन है ये? इन पर कौन लगाएगा भाई मुकदमा? इन पे कौन हेट स्पीच का मुकदमा लगाएगा? ये आतंकवादी नहीं है, देशद्रोही नहीं है। वो जो नूह में जो निकलते हैं, लोग कहते हैं कि मारो मुल्लाओं को, सालों को गोली मारो, सालों को, जो लेके चाकू छुरी और तलवारें निकलते हैं और उसके बाद पिस्टलें लेके चलते हैं हरियाणा में और उसका जुलूस निकालते हैं। कौन सी यात्रा? नुकसान किया है, कौन से सरकारी संपत्ति को नुकसान किया है? आप मुझे बताओ, किसी को जबरदस्ती मारोगे कोई बचेगा नहीं क्या? ये तो सरकारी डकैत बनी हुई है। पहले चोर डकैत आतंकी होते थे, अब तो सरकारी चोर डकैत आतंकी है। ये देशद्रोही है। जब खुद ही चोर डकैत है, इस देश की सरकार में, हुकूमत में बैठे हैं और जज कहीं ना कहीं आतंकी मानसिकता के बैठे हैं, तो न्याय किससे मिलेगा? कहां जाएगा इंसान? और देख लेना, इनकी ऐसी हरकतें नहीं, पूरे देश में एक उपद्रव होगा, एक आंदोलन होगा, एक आक्रोश होगा। ये भाजपा के जितने नेता है ना, जिनके ऊपर कूद रहे हैं, जिन हिंदू मुसलमानों को, ये हिंदू मुसलमान इकट्ठे होके यही न कूटेंगे। जो इन्हें झंडा और डंडा दे दिया ना, ये झंडा रखेंगे साइड में और डंडा लेके इनके पीछे पड़ेंगे, नहीं पिछवाड़े में डाल देंगे देशवासी। देख लेना, वो समय आने वाला है। कह रहे हैं कि छोड़ेंगे नहीं किसी को। किसको नहीं छोड़ेंगे? काय के लिए नहीं छोड़ेंगे? देश का आतंकवादियों का, सारा देश आतंकवादी है? ये क्यों नहीं छोड़ेंगे भाई? तुम कौन हो रे? रंडवे हो? है ना लुगाई ना बच्चे, होती भी है बीवी तो छोड़ देते हो, समझे? उतारते हो बहन बेटियों के कच्चे, उसके उतारे ना। है जो देश का पूर्व सैनिक था, उसकी पत्नी का निर्वस्त्र करके मणिपुर में किया ना रेप, बलात्कार। किसकी सरकार? उसके खिलाफ कौन मुकदमा करेगा भाई? सरकारों के खिलाफ कौन करेगा मुकदमे? इनके नहीं होते। और जो वहां बलात्कार किया, कहां पे? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में। मोदी के खास चहेतों ने, IT सेल के कुत्तों ने को छोड़ा नहीं जाएगा, चूड़ी टाइट किया जाएगा। अच्छा, वो उपद्रवी नहीं है, वो उपद्रवी नहीं है। और वो जज, वो भूतनी का जज जो अर्पिता साहू जज है, जो उसको बुलाता सिविल जज को, वो जज कौन है? वो देशभक्त है। भूतनी का जो बलात्कार करना चाहता है एक जज का, एक जज महिला को छेड़ता है, वो उसका सामान कौन काटेगा? भूतनी वालों काटते कौन नहीं? उसका सामान बड़ा फड़फड़ाता है। मुसलमान के पीछे पड़ गए है। और मुसलमानों को जो लौंडिया दे रखी है, जीजा बना रखा, फूफा बना रखा है, दामाद बना रखा है, तब तो अच्छा लगता है इंशाअल्लाह। देवभूमि में ऐसा अतताइयों का राज नहीं चलेगा। कौन सा देवभूमि? देवभूमि काहे के देवभूमि? साले आतंकवादी है वहां पे, देशद्रोही है, पाखंडी है, ढोंगी है। देवभूमि है? क्या चमत्कार है? भुखमरी के कंगाल पे पड़ा है भारत में। 87 करोड़ लोग भिखमरी के कमार पे हैं, रोटी नहीं मिल रही, खाना नहीं मिल रहा, और ये कह रहा देवभूमि। तेल भूमि है, तेल भूमि, तेल लगा देंगे, कर दिया जाएगा टाइट। टाइट चल रहा है ना धोतरे वालों। पूरा देश जब पीछे पड़ेगा, टाइट ही जाएगा, अंदर चीख निकल जाएगी। ऐसा ठोंक के देंगे क्रांतिकारी, समझे ना? पूरी की पूरी, समझे, खुल के आएगी है सांस, समझे? ऐसी हालत कर देंगे। है ये देख रहा, पुलिस के ऊपर हमला कर दिए लोग। पुलिस कहीं नहीं है, पुलिस सब बिकी हुई है, सब देश हुकूमत है, बेचारे क्या करें? वो तो नौकरी कर रहे हैं। सरकार जैसे चला रही है, जैसे अधिकारी गलत आ गए हैं, मानसिकता अधिक, जो मानसिकता गलत है अधिकारियों की, वही RSS के लोग हैं जो बैठे हुए हैं। ये आतंकवाद मचवा रहे हैं RSS के लोग। ये देखा नहीं किसान आंदोलन में जो वर्दी पहन पहन के आ जाते थे, देश को बर्बाद करते थे, वो लोग हैं और इनके खिलाफ लड़ने की जरूरत है।